चाणक्य नीति 14वां अध्याय भाग 2। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री इनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि व्यक्ति को किसी वस्तु अथवा विचार में ना तो अधिक लिप्त होना चाहिए और ना ही उसका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। मध्यम मार्ग में दोनों छोरों का परित्याग करना पड़ता है और एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इसी मार्ग को अपनाने का बल दिया था। श्री कृष्ण इसे सत्व कहते हैं। इसमें अति वर्जित है। अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार का सेवन करते समय मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह 6 कभी भी मृत्यु के कारण हो सकते हैं। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इस संसार में गुणी व्यक्तियों के जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार धर्मात्मा व्यक्तियों का जीवन ही जीवन है, परंतु जिस व्यक्ति में न तो कोई गुण है और न ही धर्म, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है, तो दूसरे की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। दूसरों की निंदा छोड़ने का अर्थ यहाँ यह है कि अपनी आलोचना और दूसरों के गुणों को ग्रहण करना। ऐसा करने वाला सहज रूप से विश्व को जीत लेगा। जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध कर सकता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा गया है। व्यक्ति को अवसर के अनुकूल ही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और उसी समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी अथवा घटेगी। जो व्यक्ति समय के अनुकूल बात नहीं करते, जैसे अपने मान अपमान का कोई ज्ञान नहीं, जो प्रिय भाषण अथवा मधुर भाषण करना नहीं जानता, वह मूर्ख है। जो व्यक्ति समय के अनुरूप बात करता है, अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, वही पंडित अथवा सब कुछ जानने वाला विद्वान है। एक ही चीज को देखने वाले प्राणी 3 प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। भेद दृष्टि का है, वस्तु तो एक ही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह एक व्यवहारिक और दार्शनिक सिद्धांत है। आचार्य ने उस सुंदर उदाहरण से इसकी पुष्टि की है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सिद्ध की हुई औषधि, अपने द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण, घर के दोष, स्त्री के साथ संभोग, कुभोजन तथा सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट ना करे। जब तक सभी को आनंद देने वाली बसंत ऋतु का आरंभ नहीं होता, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है, अर्थात बसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका भावार्थ है कि व्यक्ति को बड़े धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सही समय पर कही गई सही बात ही असरदार होती है। जीवन को सही से बिताने के लिए धर्म का आचरण, धन पैदा करना, अन्नों का संचय, गुरु के वचनों का पालन, अनेक प्रकार की औषधियों का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धन, धर्म, अन्न, गुरु की कही हुई बातें और अनेक प्रकार की औषधि, अनेक प्रकार की उपयोगी औषधियां का संग्रह करता रहे। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसके जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों का
सामना करना पड़ता है। हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर। दिन रात अच्छे कार्य किया कर। सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसी का सूत्र है मानो यह श्लोक। नैतिकता का सार संक्षेप निहित है इस श्लोक में।